नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हिंदी विषय से संबंधित और उस टॉपिक का नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे वो रिट हो, सीटेट हो, आरएस हो, पटवार परीक्षा हो, हर बार एक ना एक दो क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित ज़रूर पेपर में देखने को मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे उम्मीद है बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट हम उपलब्ध करवाएंगे। हमारी यही कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपको वो कंटेंट उपलब्ध करवाए जो आपकी और हमारे लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। हमारे दैनिक जीवन में प्रचलित भाषा प्रयोगों में अनेक बार ऐसी स्थिति आती है कि हम किसी वाक्यांश के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ये एक शब्द पूरी स्थिति या घटनाक्रम का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होता है, जिसका कथन न किया जा सके एक इतनी, जिसको किसी तर्क से न काटा जा सके एक आईटी, जिसे खाया न जा सके एक खाद्य, वह स्थान जिस पर कोई जा ना सके एक गर्मी, सबसे पहले गिने जाने वाला अग्रगण्य, वे जो पहले जन्मा हो अग्रज, वह जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर, वे जो कभी भी बूढ़ा न हो अज्जर। वह जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो अजात शत्रु, वह जिस पर विजय प्राप्त न की जा सके अजय, वह जो इंद्रियों के अनुभव से परे हो अतीन्द्रिय, मात्रा से अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि, वह जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, वह जिसके जैसा दूसरा न हो अद्वितीय, वे जो दूर की बात न सोच सके ए दूरदर्शी, वे जो दिखाई न दे अदर्शी। आत्मा से संबंधित जो होता है उसे अध्यात्म कहा जाता है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि अधिक्य का बहुत बहुत मोस्ट है भाई फ्रेंड, बहुत बहुत मोस्ट। गजट में प्रकाशित सूचना अधिसूचना, वे कथा जो मूल कथा में आई अंतर कथा, वे जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी, अनेक राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय, वे जिसका कोई अंत न हो अनंत, वे जिसका दूसरे से संबंध न हो अनन्य, वे जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ, वे जिसका कोई स्वामी या नाथ न हो अनाथ, पलकों को बिना घिराए अनिमेष, वे जिसका वर्णन न किया जा सके अनिवर्णीय अनिवर्चनीय, वे जिसे रोका न जा सके अनिरुद्ध। आप बहुत मस्त है फ्रेंड्स, आप इसका वीडियो को रोक के बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वे जिसके अभाव में कोई कार्य संभव ना हो अनिवार्य, वे उक्ति जो परंपरा से चली आ रही है अनुश्रुति, वे जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सके अनिवर्चनीय अनिवर्चनीय, वे जिसके लक्षण प्रकार आदि न बताए जा सके अनिवर्चनीय, वे जो अनुकरण के योग्य हो अनुकरणीय, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान, वे जो बाद में जन्मा हो अनुज, वे जो व्यर्थ खर्च करता हो अपव्ययी, वह कारण जिसे टाला न जा सके अपरिहार्य, वह अंश जो पढ़ा हुआ न हो अपठित, वह जिसकी पहले से आशा न की गई हो अप्रत्याशित अप्रत्याशित घटना, जैसे कहते हैं ना कि भाई अप्रत्याशित घटना, जिसकी हमने पहले कोई आशा भी नहीं की हो अप्रत्याशित, वे जिस पर मुकदमा चल रहा है अभियुक्त, वे जिसे भेदा न जा सके अभेद्य, वे 6 माह में एक बार होने वाली अर्धवार्षिक, वे जिसे कम ज्ञान हो अल्पज्ञ, वे जिसका वध न किया जा सके अवैध, वे घटना जो अवश्य घटने वाली है अवश्यंभावी, वे जो कानून विरुद्ध हो अवैध, जो कानून के विरुद्ध होते हैं उसे अवैध बोला जाता है, वे जो बिना वेतन के काम करे अवेतनीय, वे जिसे सम्मान न किया जा सके असम्य, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार अस्त्र,
अब देखिए फ्रेंड, जो फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार होता है वो अस्त्र है, और जो हाथ में रख कर हथियार चलाया जाता है उसे शस्त्र बोला जाता है। ये दोनों में थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता है। वे जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो अज्ञे, ये जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो अज्ञे, वे जिसे कम ज्ञान हो अल्पज्ञ। देखिए ये दो, और जिसे बिल्कुल भी ज्ञान न हो वो अनविज्ञ। पूरे जीवन भर आजीवन तक, आजीवन, पूरे जीवन भर या जीवन तक उसे कहते हैं आजीवन। अपनी ही हत्या करने वाला आत्महत्या, आत्मघाती। पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। वे जो ईश्वर में विश्वास रखे आस्तिक। जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो इतेंद्रियातीत। वह जो ऋण से मुक्त हो गया हो उऋण। पर्वत के नीचे की भूमि उपत्यका। हमने ऊपर पढ़ा था कि पर्वत के ऊपर की भूमि उसे अद्वितीय बोला जाता है, और जो पर्वत के नीचे की भूमि होती है उसे उपत्यका बोला जाता है। काफ़ी मोस्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वे भूमि जिसमें कुछ भी न उपजता हो ऊसर या बंजर भूमि। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। वह जो कविता करता हो कवयित्री। वह जो कविता करती है कवयित्री, और वह जो कविता करता है कवि। वृक्ष और लताओं से घिरा स्थान कुंज। वे जो वहाँ जगत के ज्ञान से अनभिज्ञ हो कुपमंडूक। जिसे बाहर के ज्ञान से बिल्कुल भी पता ना हो वो कुपमंडूक होता है, कुएं का मेंढक। वे जो किए का उपकार माने कर्तज्ञ, आज्ञा का पालन मानने वाला कर्तज्ञ। वे जो कीटाणु को मारे कर्मी धन, क्षण में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। क्षमा करने योग्य सौम्य, और हमने ऊपर ये भी पढ़ा था कि जो क्षमा करने योग्य न हो उसे असम्य बोला जाता है। चक्र है पानी में जिसके वह चक्र पाणी। चार भुजा है जिसके वह चतुर्भुज। वे रचना जो गद्य पद्य मिश्रित हो चंपू। ये भी मोस्ट है। वैसे तो मोस्ट सभी मोस्ट है, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से जिस पर हमें विशेष रूप से फोकस करना है। वे चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार न हो जनश्रुति। वे जिसकी कुछ जानने की इच्छा हो जिज्ञासु। वे जिसमें बांध रखे जाते हैं कर्तस। ये भी मोस्ट है। वे जो तीन कालों की बात जानता हो त्रिकालीय। वे जो तीनों गुणों से परे हो त्रिगुणातीत। 3 माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक। वे जिसके 10 मुख हो 10 आनंद। वे जिसके 10 कंधे हो 10 कंध। वे जिसे लांघना कठिन हो दुर्लभ। वे जिसे भेदना कठिन हो दुर्भेद्य। वे जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय। जिसे पार करना कठिन हो दुस्तर। वे जिसके जन्म अभी अभी हुआ हो नवजात शिशु, जिसे नवजात शिशु। वे जो नाशवान हो नश्वर। वे जो ईश्वर में आस्था न रखता हो नास्तिक, और जो ईश्वर में आस्था रखता हो वो आस्तिक होता है। वे स्थान जहाँ कोई भी जन न हो निर्जन। बिना पल के गिराई देखना निमेष। वे जिसे बाहर निकाल दिया गया हो निर्वासित। वे जो ममता से रहित हो निर्मम। वे जिसे अक्षरों का ज्ञान न हो निरक्षर। वे जो रात्रि में विचरण करता हो निशाचर। वे जो दूसरों के अधीन हो पराधीन। 15 दिन में एक बार हो पाक्षिक। जो 15 दिन में एक बार होता है वो पाक्षिक या पखवाड़ा बोला जाता है उसको। वे स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता। बहुत मस्ट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है परित्यक्ता किसे कहा जाता है। वे स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता। वैसे आप कोई कंपटीशन एग्जाम फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पर भी विधवा परित्यक्ता ये कैटेगरी अलग से आती है, इसका एक अलग से रिजर्वेशन होता है। परिश्रम के बदले दी गई राशि पारिश्रमिक। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह, और दोपहर के बाद का समय अप्रवाह। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो प्रत्युत्पन्नवती। वे जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। वे जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ। वे जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो भाषाविद।
वे जो किसी के मर्म को जान ले मर्म ये, वे जो मास में एक बार हो मासिक, वे जो कम बोलता हो मितभाषी, वे जो कम बोलता हो मितभाषी, वे जो कम खर्च करता हो मितव्ययी, वे जो खुले हाथ से दान करे मुक्त हस्त, वे जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युजय, कर्म के अनुसार यथा कर्म, जहाँ तक संभव हो यथा संभव, शक्ति के अनुसार यथा शक्ति, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति लब्ध प्रतिष्ठ, बालकों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी लोरी, वे जो वर्णन से परे हो वर्णातीत, वे जो बहुत ज्यादा बोलता हो वाचाल। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी वाचाल है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो कम बोलते थे, वो मितभाषी थे। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य बहुत मस्त है फ्रेंड्स, आप इसको ना हर एग्जाम में कंपटीशन में देख सकते हो। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम वात्सल्य, इच्छा अनुसार गर्मी व सर्दी का वातावरण वातानुकूलित, वर्ष में एक बार हो वार्षिक, वे पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, वे जो विषय विशेषज्ञ का दाता हो विशेषज्ञ, वे जो वेदों का जाता हो वेदज्ञ, वे जैसे व्याकरण का पूरा पता हो या वो व्याकरण का पूरा ज्ञान हो व्याकरण, वे हथियार जो हाथ से पकड़ कर चलाए जाते हैं शस्त्र, ये जो हमने पढ़ा था ना, जो हथियार हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं वो शस्त्र होते हैं, जो हाथ से नहीं चलाए जाते वो अस्त्र होते हैं। जिस प्रकार से लाठी है वो शस्त्र है, और हम किसी के पीछे पत्थर फेंकते हैं तो वो अस्त्र है। शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न, छूत से फैलने वाला रोग संक्रामक, वे जो सबको समान रूप से देखे समदर्शी, उसी समय घटित होने वाला समकालीन, एक ही समय से संबंधित समसामयिक, वे जो समान आयु का हो समवयस्क। तो ये फ्रेंड्स हिंदी व्याकरण से हमने वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपके सामने प्रस्तुत किए। मुझे उम्मीद है आपको, मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ से एक ना एक पर्सन हर बार आता रहा है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्लास हमारी हिंदी की होगी, उसी में हम आपको विलोम शब्द लेकर आएंगे। थैंक यू, ओके बाय।